हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू सेक्रेटरी ट्रुथ। आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिनके आदर्श को जो है पूरे जग में माना जाता है, जिनकी जीवन श्रेणी को जो है लोग अपना जो है एक पाथ ऑफ विजडम मानते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ प्रभु श्री राम के बारे में। इनके चरणों में चले जाओ तो बस आपको मोक्ष मिलती है, आपको मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे प्रभु श्री राम की जन्म गाथा और उनकी लाइफ श्रेणी के बारे में आज हम बात करेंगे। आगे हम जानेंगे भी कि पूरे भारतवर्ष में क्या और पूरे जग में कैसे इनको माना गया है। उसके बाद में इनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए और कुछ रेमेडीज राम नाम की महिमा में जो छुपी हुई है। तो राम जी, चैत्र महीना अगर हम बात करें तो चैत्र महीना यानी कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत, हिंदू संवत की शुरुआत, न्यू ईयर न्यू बिगनिंग्स। हम सब जानते हैं कि भगवान जो है मानव कल्याण के हेतु हर बार अवतार लेते रहते हैं और इस बार भगवान विष्णु ने अवतार लिया चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी पर। कहाँ अवतार लिया? जिनका कुल स्वयं सूर्यवंशी है, राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ पर। राजा दशरथ और माता कौशल्या, इन लोगों ने जो है, इनको कोई संतान नहीं थी। इन्होंने खूब तप किए, इन्होंने खूब यज्ञ किए, बहुत दान धर्म किया, बहुत ऋषियों की सेवा की। तब जाकर जो यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्हें एक खीर का पात्र दिया। वो खीर का पात्र राजा दशरथ ने अपनी जो तीनों वाइफ्स है उनमें बांट दिया और उनके यहाँ पर पैदा हुई 4 संतानें, जिसमें से जो पहली संतान थी जो माता कौशल्या को पैदा हुए वो थे प्रभु श्री राम। राम का मतलब होता है, बेसिकली इसको हम डिवाइड करें, रा होता है, उसका मतलब होता है लाइट, रोशनी, तेज, सूर्य की रोशनी, सूर्यवंशी कुल में जो उन्होंने जन्म लिया था। और म का मतलब होता है मैं, यानी कि मेरे अंदर की रोशनी जो है, मेरे अंदर की एनलाइटमेंट जो है वो जगाई जाए। और राम जी ने वही तो किया। अपनी पूरी जीवन श्रेणी में जो है उन्होंने जो है हमें पग पग पर लेसन सिखाया। अपने जो लाइफ जो है उसके थ्रू हमें एग्जाम्पल सेट किए ताकि हम इस तरीके से अपने अंदर की एनलाइटमेंट को जगाए रखें और अपनी लाइफ जिए। भगवान थे, उनके पास में सारी शक्तियां थी, पर कभी उन्होंने अपनी शक्तियां जो है वो यूज नहीं की। उन्होंने मानव श्रेणी में जन्म लिया था तो उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है उसी तरीके से व्यतीत किया एक मानव बनकर। अगर हम इनकी श्रेणी की, इनकी जीवन गाथा के बारे में बात करें तो एक आदर्श पुत्र अपने पिता के एक वचन का पालन करने के लिए बिना किसी प्रश्न किया और निकल गए 14 बरस की वनवास पर। कितना ज्यादा डिफिकल्ट है आज के समय में अगर हमें किसी ने ये कहा कि आप निकल जाइए। पर वो तो राजा राम थे, उन्होंने अपने मुख पर बस एक सुंदर सी स्माइल रखी और बोला कि पिताजी आपका वचन है तो मैं निभाऊंगा और मैं जरूर जाऊंगा। अगर हम बात करते हैं गुरु और शिष्य के बारे में तो आदर्श गुरु, उन्होंने अपने गुरु का हर कथन माना, गुरु को हेल्प करने के लिए, ताकि वो और उनके जो बाकी जो सारे जो साधु हैं वो अच्छी तरीके से अपना तप जो है कर सके, अपनी साधना कर सके। इसलिए वन में गए और उन्होंने जो है राक्षसों का उद्धार किया ताकि साधु संत लोग जो है किसी बिना तकलीफ के जो है तप कर सके, साधना कर सके। आदर्श भाई, जब भाइयों की बात आती है तो राजा राम ने जो है हमेशा अपने आप को पीछे रखा और भाइयों को आगे रखा। भाइयों के प्रति प्रेम, भाइयों के प्रति स्नेह, भाइयों के प्रति जो एक निष्काम भावना से जो उनके लिए अपना प्रेम व्यक्त करना है वो राजा राम से सीखना चाहिए। लक्ष्मण जी, जिनको हम जानते हैं कि वो जो है बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, लेकिन उनके मन में सिर्फ था अपार प्रेम। तो उस प्रेम को समझना, उस क्रोध को साइड में रखकर उस प्रेम को समझना। भरत जी ने बहुत बुरा लगा, उन्होंने माता कैकेयी से बात करना बंद कर दिया क्योंकि उनकी वजह से जो है राजा राम को जो है वन में जाना पड़ा। पर राम जी ने भरत जी को समझाया कि उनकी एब्सेंस में उनको जो है पूरे राज्य का कार्य संभालना है और माता से रुष्ट भी नहीं होना है। इसे कहते हैं भाई का प्रेम, भाइयों को हमेशा आगे रखना। अगर हम बात करते हैं कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की, राजा राम ने जो है अपने लाइफ में इतनी कठिनाइयां फेस की पर फिर भी उन्होंने माता सीता की जगह किसी को नहीं दी। इसे तो उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। उनके लाइफ में जो है अगर हम लोग मित्रता की बात करें तो एक परफेक्ट मित्र
सुग्रीव की जब प्रॉब्लम उन्होंने सुनी तो उस प्रॉब्लम को उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मान ली और क्या किया, चल दिए हेल्प करने के लिए ताकि बाली से जो है उनकी वाइफ और उनका राज्य जो है उन्हें वापस दिलवा सके। जब हम भक्त और भगवान की बात करते हैं तो भी ये जो भक्ति है ये इतनी सुंदर है। आज शबरी के झूठे बेर खाए राम, भगवान को कुछ भी नहीं लगा कि मैं झूठे बेर खा रहा हूं। उन्हें क्या दिखाई दिया, उन्हें दिखाई दिया सिर्फ शबरी का प्यार, शबरी की जो एक भावना उनके प्रति है, एक निष्फल भावना जो है वो दिखाई दी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके राम जो सिर्फ मीठे बेर खाए, खट्टे बेर ना खाए, इसलिए भगवान ने उसके झूठे बेर भी खा लिए। हनुमान जी और राम जी की जोड़ी की तो क्या कहने, भक्त और भगवान की जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है ये जोड़ी। हनुमान जी का नाम लो तो राम जी जो है वो आ जाते हैं और राम जी का नाम लो तो हनुमान जी बस दौड़े दौड़े आकर बेड़ा पार लगा देते हैं। ऐसे थे भगवान श्री राम। अगर राजा की बात करें तो आदर्श राजा, अगर वो चाहते तो अपना राजपाट जो है वो त्याग कर चले जाते जब माता सीता पे आरोप लगे थे तब, परंतु जिस प्रजा ने उन पे इतना भरोसा किया उस प्रजा का पालन पोषण करना भी बहुत जरूरी था। इसलिए उनकी सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति यानी कि माता सीता, उन्होंने उनका त्याग किया। किस कारण से, ताकि माता सीता पर भी और आरोप और उंगलियां ना उठे और प्रजा भी जो है व्यवस्थित रहे उनके राज्य में। इसलिए उन्हें जो है लाइफ का इतना बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा बिना अपने पत्नी के रहने का। अगर हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की, तो उन्होंने अपने दुश्मन को जो कि रावण था उनका भी इतना रिस्पेक्ट किया, उनके ज्ञान का जो है रिस्पेक्ट किया। जब अंत समय आया तो रावण ने भी भगवान को मानकर प्रणाम किया तो भगवान ने भी तो उसे आशीर्वाद दे दिया। जब विभीषण ने मना कर दिया कि वे जो है दाह संस्कार नहीं करेंगे रावण का, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि भले ही हमारा दुश्मन है लेकिन थे तो रावण राजा ही और उनके ज्ञान का तो कोई तोड़ ही नहीं था, तो इनका जो अंत संस्कार है वो रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए और उन्होंने वो करवाया। जब उन्होंने लंका जीती, सोने की लंका थी, चाहते तो वहां पे राज कर सकते थे, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीती थी। लेकिन जो उनका है बस वो उसी पे अपना अधिकार जताते हैं। तो जहाँ पे उनका अधिकार नहीं था वो पूरा राजपाट जो है उन्होंने विभीषण को दे दिया और कहा कि ये आपका है, आप इसे संभालिए। तो पूरी श्रेणी जो है राजा राम की बस ये सीखने लायक थी कि मानव रूप में, मानव योनि में आकर भगवान भी जो है किस तरीके से डिफिकल्टीज फेस करते हैं और किस तरीके से अगर उनका राह उन्हें पता है, उनका विजडम का पाथ उन्हें पता है तो वो भटक नहीं सकते। जैसे कि अभी हम लोग अगर बात करते तो हमारे यहाँ पे किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग कितने हर्ष उल्लास के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरीके से हम राम जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि रामनवमी है तो हमें सेलिब्रेट करना है, रामलला का जन्मदिन है, हम लोग पाठ पूजा करते हैं, आजकल तो जुलूस निकलते हैं, हम लोग गाने बजाते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए हमें उन्हें एक और चीज जो है वो डेडिकेट करनी चाहिए। वो ये है कि जब हम उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमारा पाथ ऑफ विजडम जो है वो नहीं छोड़ना है, सबके प्रति समभाव जो है वो नहीं छोड़ना है, सबके प्रति रिस्पेक्ट जो है वो नहीं छोड़ना है, सबके प्रति निस्वार्थ प्यार जो है वो नहीं छोड़ना है। हमें जो हमारा ईगो है, हमारी ईर्ष्या है, इसको छोड़ देना है। वो श्री राम थे, वो भगवान थे, पर उन्होंने कभी भी ईगो नहीं रखा। उन्होंने सबको अपने दिल में जगह दी, सबको अपने मन में जगह दी, सबको समभाव से देखा, सबको इक्वली ट्रीट किया। तो हमें भी उसी तरीके से उनके जो बताए मार्ग है उस पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो रिटर्न में भी तो भगवान श्री राम हमें गिफ्ट देंगे। क्या गिफ्ट देंगे? हमें आशीर्वाद देंगे ताकि हमने जो कोशिश की है उस पे हम लोग सफल रहे, हम लोग हमारी राह ना भटके। हम अगर तकलीफ में आ जाए तो राजा राम जो है सूर्य की रोशनी बनकर हमें जो है सही मार्ग बताए। तो इस तरीके से हम कोशिश करें कि इस रामनवमी पर हम उनके पद चिन्हों पे अगर 1% भी चल दिए तो हमारे जो जीवन का जो है वो उद्धार ही होगा। अब रही बात है पूजा कैसे करनी है। राम दरबार घर में हो तो फिर बस सब सुख समृद्धि ही है।
राम दरबार की पूजा कीजिए। अगर आपके पास में राम जी के दरबार का फोटो नहीं है, कोई बात नहीं है, मन में है राम तो बस सब जगह है राम। राम जी की फोटो की आप पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें जो है पीले फूल चढ़ाइए, क्योंकि पीला फूल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सन को भी, वो रिप्रेजेंट करता है ब्राइटनेस को, वो रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग्स को, वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस को। तो जब हमें इनके पाथ पर चलना है तो इनको जो है पीले फूल चढ़ाइए और उससे इनकी पाठ पूजा कीजिए और इन्हें बोलिए कि हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम आपके जो बताए मार्ग पर है उस पर चलने की कोशिश करें। अब जानते हैं कुछ रेमेडीज। रेमेडीज बेसिकली क्या है कि अगर आपकी लाइफ में तकलीफ आ रही है, आपका कोई काम अटका हुआ है, तो बस राम नाम लेने से ही तो बेड़ा पार हो जाता है। जैसे समंदर पे जो है पत्थरों पे राम नाम लिखने से पत्थर तैर गए और एक अच्छा सा ब्रिज बन गया था जाने के लिए लंका तक का। तो इस राम नाम की महिमा तो हम सब जानते ही हैं। तो आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर लीजिए। अगर प्लेन पेपर नहीं है तो लाइन वाला भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। आपको लाल स्याही से जो है इस पे राम 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 108 बार लिखना है। आप राम भी लिख सकते हैं, आप जय श्री राम भी लिख सकते हैं, आप जय सिया राम भी लिख सकते हैं। जो भी आपको कनेक्ट हो वो लिखिए। लिखना किस भाव से है? समर्पण के भाव से, भक्ति के भाव से, प्रेम के भाव से, सरेंडर के भाव से। पूरा जो है आप सरेंडर कर दीजिए अपने आप को प्रभु श्री राम की चरणों में और उनका नाम जो है वो लिखिए। इस राम नाम की महिमा को देखिए और लिखते वक्त में सोचिए कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो गई है श्री राम जी की कृपा से। एक बार आपने ये लिख दिया तो इस पेपर को 3 बार फोल्ड कर दीजिए और उसके बाद में जो लाल धागा होता है, जिसे हम लच्छा कहते हैं, मोली कहते हैं, कलावा कहते हैं, इससे इसको बांध दीजिए। बांध कर जो है राम जी के चरणों में रख दीजिए और कहिए कि प्रभु आपका आपको अर्पण है, बस मेरा बेड़ा पार लगा दीजिए। एंड ये पेपर को जो है आपके कोई सेफ में रख दीजिए। आपकी तिजोरी हो सकती है, आपका अल्टार हो सकता है, कोई एक अच्छा सा बॉक्स हो सकता है, उसमें रख दीजिए। और जब ये मनोकामना पूरी हो जाए तो इस पेपर को जो है आप बर्न कर यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हैं या फिर किसी भी पौधे में जो है इसको गाड़ दीजिए। राम नाम की महिमा है, इस पे विश्वास जरूर कीजिए, आपका काम जो है जरूर पूर्ण होगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड में भी इसको माना जाता है। अगर हम थाईलैंड देखें, हम लोग बाली देखें, तो यहाँ पे भी जो है राम जी को माना जाता है। इनके मंदिर जो है यहाँ पर है। क्या आपको ये भी पता है कि राम नाम की करेंसी भी है? जी हाँ, राम नाम की करेंसी के बारे में बात करती हूँ। बेसिकली एक संस्था है ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस, फाउंडेड बाय महर्षि महेश योगी ऑन October 7, 2000 और ये हेड करता है इस संस्था को टोनी नडार। बेसिकली जो खुद एक न्यूरो साइंटिस्ट है और रिसर्चर है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो महर्षि वैदिक सिटी इन आयोवा है। ये जो इनका जो गोल है इस संस्था का है कि पूरे जहान में जो है पीस जो है वो लाना है। कैसे? श्री राम जी के आदर्श पर चल के, इनके बताए पाथ पर चलकर। उसके बाद में जो है इनका ध्येय यही है कि पूरे दुनिया में जहां भी लोग हैं जो पीस और हार्मनी को फॉलो करते हैं, उन सबको एक जगह पर लाना है और उन्हें इस राह पर चलाना है। इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूट से थ्रू आउट द वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। ये जो है राम राज्य का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। इसके लिए इनके पास में जो है इनकी एक लोकल करेंसी है जिसे बेरर बॉन्ड भी कहते हैं, जिसका नाम है राम। और इस करेंसी के जो है यूएसए और नेदरलैंड्स ने एक्सेप्ट किया है। ये जो फाउंडेशन है, ये लोग फंड्स जो है प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो इनके पीस इंस्टीट्यूट जो है ये बिल्टअप कर सके पूरे वर्ल्ड में। ये जो राम जो करेंसी है, इसकी 1 रैम इज इक्वल्स टू $10 एंड 10 यूरोज इन यूरोप। एंड इंडिया में अगर हम थोड़ा सा करने जाए तो 800 रुपीज लगभग हो जाता है। इसके डिनोमिनेशन जो है 1, 5 और 10 है। ये ऑफिशियल करेंसी नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने इसको मान्यता नहीं दी है, परंतु यूएस में जो है और नेदरलैंड्स में जो है ये एज एन पीस बॉन्ड्स जो है ये माना जाता है। ये राम नाम की महिमा। अगर हम थाईलैंड में देखें तो 20 बाथ जो है उसके पीछे भी जो है किंग राम का जो है ना एक फोटो सिटिंग ऑन द थ्रोन जो है वो भी है। अब शायद वो चेंज हो गया है, पर सब जगह पे जो है हम पूरी दुनिया जो है कोशिश करती है प्रभु श्री राम के बताए पद चिन्हों पे चलने की। प्रभु श्री राम तो हमारे भारतवर्ष के राजा हैं, हमारे राजा है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। तो इस रामनवमी पे कोशिश कीजिए कि हम एटलीस्ट उनके बताए गए एक प्रिंसिपल पे चले और कोशिश करें कि अपने जीवन को जो है उन्हें समर्पित करें। जय श्री राम।